ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। अब बात करेंगे नीट पर मचे ऑल इंडिया बवाल की। नीट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पटना में नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने पुतला फूंका, सड़क के बीच टायर्स को फूंक डाला और एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नीट परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नीट एग्जाम के खिलाफ याचिका दायर की जा रही है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई है। छात्रों ने अर्जी में परीक्षा में धांधली की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही 620 से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की भी जांच करने की मांग इस नई याचिका में की गई है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें रिजल्ट में जो एबनॉर्मेलिटी सामने आई है उसकी शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें मार्क्स मिसमैच होने की शिकायत की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एग्जाम सेंटर पर लेट से क्वेश्चन पेपर देने और नया सेट देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसी तरह लखनऊ की रहने वाली एक छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसके ओएमआर शीट के फटने को लेकर शिकायत की गई है। राजस्थान और कलकत्ता हाईकोर्ट में भी ऐसी ही शिकायतें की गई हैं। अलग अलग कोर्ट में शिकायत के खिलाफ एनटीए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सभी मामलों को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई फैसला आएगा तो उनके भविष्य का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया है। देखिए, देश में इस बार 23,30,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 4,750 सेंटर हुए हैं। इस बार नए 600 से ज्यादा सेंटर नए खुले गए हैं। 13 भाषा में परीक्षा हो रही है और 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हो रही है। उनमें से 6 सेंटर में कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। कुछ स्थानीय गड़बड़ी हुई, परीक्षा केंद्र देरी में खुला, इधर उधर कुछ हुआ। जब कम समय मिलता है, लोगों ने आपत्ति किया। उस समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला था कि उसको दोबारा परीक्षा कराना है, ग्रेस मार्क देना। तो एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क देने में ध्यान में आया कि कुछ विद्यार्थी एकदम टॉपर हो गए, फिर कुछ विद्यार्थियों में उसके ऊपर संदेह और नाराजगी हुई। तब फिर एक बार कुछ शिक्षाविदों की कमेटी बनाई गई कि उसमें से पारदर्शी तरीका निकालो। फिर निकाला गया कि नहीं, उनको उस जो लोग परीक्षा कम समय मिला जिनको, उनको एक बार पुनः परीक्षा कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। उस फॉर्मूला को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फॉर्मूला को स्वीकृति दिया, कहा कि हाँ ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो गया है। बाकी मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। अगर कोई एक आधा जगह पे कोई दोषी पाया जाएगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार साथ में है स्टूडेंट्स के, लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कई धांधली, कई गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कई स्टेट्स में कि एनटीए की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। बिहार का उदाहरण अगर आप लेंगे तो बिहार पुलिस का यही कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने एनटीए से मांगा, अभी तक वो क्वेश्चन पेपर तक हमें अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर कई सवाल हैं जो छात्रों के मन में भी हैं। और अब तो यहां तक कह दिया गया है कि दरअसल ये जितना भी असंतोष है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों की वजह से हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इस मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोप हैं। इन सबके बीच बच्चों का भविष्य है जो फिलहाल अधर में नजर आ रहा है। बच्चों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। हर्षवर्धन जी, जितने भी एग्जाम्पल सामने आए, गोधरा की बात करिए, पटना की आप बात करिए, या एक सेंटर से 8-8 टॉपर्स होने की बात करिए, ये ग्राउंड तो कम से कम इनफ होने चाहिए जांच होने के लिए। इसमें कोचिंग सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट बताना क्या सही दिशा में जा रही है जांच? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ग्रेस मार्क वाली बात को, उसी को एक आधार बना लिया, उसी को चुनौती समस्या मान लिया गया और उसी का समाधान बता दिया गया। जबकि पहले दिन से बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच कराओ, गोधरा के सेंटर की बात की गई उसकी जांच कराओ,
झज्जर के सेंटर की बात की गई, उसकी जांच कराओ। अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कह रहा है कि हमारी OMR शीट जो हमने किया आंसर शीट से मैच नहीं कर रही है, उसकी जांच कराओ। और मुझे भी एक निजी तौर पर मुझे एक पता है कि वो उस बच्ची को जो आंसर शीट के हिसाब से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए तो उसको कम नंबर दिख रहे हैं, उसने बाकायदा शिकायत भी डाली हुई। सवाल यहां यह है कि इतने दिनों से NTA को जो मूल काम करना चाहिए था कि भाई आपके पास कितनी शिकायतें आ गई, उन शिकायतों की आप स्क्रूटनी कर लेते, उसके आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि देखिए ये इतनी शिकायतें आई थी, इसमें से आधी तो कोई आधार नहीं था, फिर जो शिकायतें बचती वो जिस जिस आधार पर थी उसका जवाब देते। लेकिन ये सब करने की बजाय जब उसको एक तरह से कहें कि कवर देने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर है कि छात्रों का गुस्सा भी पड़ता है और व्यवस्था के प्रति एक रोष उत्पन्न होता है, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और ये धांधली, ये गड़बड़ी राहुल जी इस वजह से और बड़ी हो जा रही है क्योंकि स्टूडेंट्स के भी आरोप हैं और जहां पर पुलिस जांच कर रही है उनके भी आरोप है कि हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा। जिन चीजों की डिमांड हम कर रहे हैं, जो जानकारी हम मांग रहे हैं NTA की तरफ से, वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। बड़ा देर कर रही है NTA और वो जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच रही और जांच नहीं हो पा रही है। देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो सामने से दिखाई दे रहा है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय दोनों ही डिनायल मोड में चल रहे हैं इसमें। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अब जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार का, उसने जो जांच की है, उसने तो उस जांच में ये कहा है कि सजेस्टिव पेपर लीक है। अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि सजेस्टिव पेपर लीक है, उस इन्वेस्टिगेशन में जलाए हुए जो है वो क्वेश्चन पेपर के पोर्शन पाए जा रहे हैं या बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये अगर नहीं नज़र आ रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि OMR जो है उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, तो फिर आप डिनायल मोड में हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों डिनायल मोड में है। इधर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सारे छात्र उठ के ये कह रहे हैं लगभग कि बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे राज्यों से, कि नीट की परीक्षा जो है उसकी जांच होनी चाहिए CBI की। भाई ये ऐसे सब चीज़ें हुई कैसे हैं? अगर किसी सेंटर, अगर एक पर्टिकुलर जो है टोटल मार्क्स हैं, उसके आसपास बहुत सारे लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ तक देखा गया कि जैसे अभी हर्षवर्धन ने भी बताया कि बहुत एक सेंटर पे जो है लगभग 6-7 लोगों के पूरे मार्क्स आ जाते हैं, जो ग्रेस मार्क दिए हैं उसको लेकर समस्या है। तो ये सारी समस्याएं अगर एक नीट के एग्जामिनेशन में हो रही है, तो दोबारा एग्जामिनेशन कराने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या सरकार को होनी चाहिए। अब कोर्ट ही उसका ऑर्डर कर दे कि अच्छा दोबारा एग्जामिनेशन, तो कितनी इज्जत रह जाएगी। कोर्ट पर ही सारी उम्मीदें बच्चों की भी हैं और इन सब के बीच एक और एंगल देने की कोशिश की जा रही है संगीत जी, और वो एंगल है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर। अब कुछ लोग हैं, खुद शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, जो NTA की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पूरे मामले में, वो क्यों छात्रों के साथ खड़े हैं या वो क्यों याचिकाकर्ता बने हैं। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसलिए साथ खड़े हो, मुझे इस बात की जानकारी है कि बच्चों को जो सड़क पर लाया जा रहा है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अब आप समझिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का पोजीशन क्या है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है और वो तैयार करवा करके बच्चों को ये इस लायक बनाता है कि वो परीक्षा को क्रैक कर सकें। यदि परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है वो तो मेरिट बेस्ड के लिए तैयार कर रहा है। वो बच्चे तो वो कहीं फ्रॉड तो कर नहीं रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पर आरोप है कि पहले तो कई ऐसे भी पकड़े जाते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है वो मेडिकल के और इंजीनियरिंग के पेपर लीक कराने में पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पाए जाते थे, उनके इन्वॉल्वमेंट पाए जाते थे और उन पर कई बार कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इस बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का जो दलील है, जिसको उनके वकील का कहना है कि भाई हमारे विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, अब एक जगह जो है यदि गलती हो रही है या पेपर लीक हो रहे हैं या एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहां पर कुछ लोगों को फेवर किया जाता है, तो वैसे में आप टैलेंट की हत्या कर रहे हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी के यहाँ से 2 निकलता हो, किसी के यहाँ से 5 निकलता हो, किसी के यहाँ से 10 निकलता हो, किसी के यहाँ से 20 निकलता हो, लेकिन यदि उनमें से कोई नहीं निकलता होगा, यदि एक जगह सेंटर कंप्रोमाइज हो जाता, तो ऐसी स्थिति में तो है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो पीछे हट जाएंगे, वो तो कहीं रह ही नहीं इन्हें। जो 3 साल से 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहा है या 2 साल से मेहनत कर रहा हो, वो तो कहीं है ही नहीं।
जो जिसका 90% नहीं हो, जो 35% पर है, वो आकर के खड़ा हो जाएगा। तो वो इसलिए कर रहे हैं। अब जो हो रही है वो राजनीति इसमें प्रवेश कर गई है, और राजनीति का प्रवेश करने की जो जिम्मेदारी है वो एनटीए की जिम्मेदारी है। एनटीए यदि पारदर्शिता के साथ सारे समस्याओं के समाधान दे देता, आकर के बता देता कि ये ऐसी ऐसी चीजें गड़बड़ी पाई है, हम इसके लिए ये अमुक अमुक उपाय करने जा रहे हैं, वो मामला हो सकता था कि बच्चे लोग शांत हो जाते। अब पता है कि आपको इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, फिर भी यदि इस चीजों को लिंगर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि नेतृत्व को समझना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी को भी चाहिए ध्यान से उनको देखना चाहिए कि एनटीए क्या उनको ठीक ब्रीफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एनटीए ही पाल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। खामियां कहीं हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एनटीए कर रहा है वो बहुत अच्छा एक अवधारणा है, बहुत अच्छी अवधारणा है। पूरे देश भर का आप ये जो है वो आप कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन एक ही बार में आप करवा देते हैं, फीस आप एक ही बार चार्ज करते हैं, कई भाषाओं में आप एग्जाम करवा रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। नई एजुकेशन सिस्टम के लिए, नेशनल एजुकेशन सिस्टम की जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप ये काम हो रहा है, ये सब बहुत अच्छी है। लेकिन एग्जामिनेशन में चूंकि सेंटर इतने ज्यादा हैं कि हो सकता है कि आपने जिस सेंटर को लिया है वो आदमी क्रेडिबल नहीं है, वो कंप्रोमाइज कर गया हो। मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क का क्या मतलब है, और कई लोगों से आप बातचीत करें, कहीं भी ग्रेस मार्क, झज्जर की जिस सेंटर की बात की जा रही है वहां पर प्रिंसिपल का स्टैंड कुछ और है। प्रिंसिपल कहती है कि यहाँ पर कोई लेट नहीं हुआ है, और वो सारे दिखा देते हैं, उनके रिकॉर्ड वो अपना बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रेस किसने देने की व्यवस्था की, कौन ग्रेस के पीछे बात कर रहा था, किसके कारण किया गया, ये सारे ऐसे सवाल है जिसका उत्तर, क्रेडिबल आंसर जो है वो एनटीए नहीं दे पा रहा है, और इससे जो है वो सरकार की साख पर असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि एनटीए की खिंचाई बहुत आवश्यक है, सरकार को एनटीए की खिंचाई करनी चाहिए। अब सरकार का पहला स्टैंड तो ये था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब सरकार का दूसरा स्टैंड ये है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कंफ्यूजन है, विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच समीर जी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से ही मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अब हमें ये डर है कि जिस स्टूडेंट को हम ये समझाया करते थे कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो आप पढ़ो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, आप डॉक्टर बन पाएंगे, अब उन बच्चों के जहन में ये धारणा फिट हो रही है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रिश्वत दे दीजिए, आप सेंटर में सेटिंग कर लीजिए, आप पेपर लीक करवा लीजिए, आप पास हो जाएंगे। देखिए प्राची जी, सिर्फ ये इसी एक एग्जाम का नहीं है, जितने भी देश के अंदर जितने भी राज्यों में जो व्यावसायिक परीक्षा हो रही है सबकी स्थिति ये बन चुकी है। इसकी कोई परीक्षा नहीं, बहुत यूपीएससी आप छोड़ दो, उसके अलावा कि जहां पर राज्य जो सरकार कंडक्ट करवाते हैं, उनके जो बोर्ड करवाते हैं, लगभग सभी पेपर लीक होते हैं और सभी जगह ये खबर आती है। अभी राजस्थान में इतना बड़ा पुलिस भर्ती का मामला हुआ था जिसके अंदर फर्जी तरीके से भर्ती हो गई थी, पुलिस की जांच जा रही है। तो सभी राज्यों के अंदर ये घटना, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि रागी जी ने बताया कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि एनटीए की बहुत लापरवाही रही। जिस तरीके से शिकायतें आई थी, अगर एनटीए से बहुत पहले ही एड्रेस कर लेता तो ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। देखिए, अब व्यवस्था के अंदर जो अविश्वास उत्पन्न हुआ उसे तो दूर करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, शिक्षा मंत्री को जिस तरीके से बयान देना चाहिए था, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें चूके, उन्होंने भी उसे बहुत हल्के से लेकर बयान दिया है कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है, परीक्षा ठीक तरीके से हुई है। सरकार को उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। आखिरकार 25 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उसी 25 लाख बच्चों का सवाल नहीं, उनके साथ पूरे परिवार इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 1 करोड़ लोग इसके अंदर शामिल रहे, परिवार के लोगों को मिला के। बच्चा साल भर पढ़ता है, पेरेंट्स फीस जमा करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, और जब ये पता पड़ता है कि परीक्षा इस तरीके से हो रही है कि झज्जर के अंदर 4 लोग मेरिट में आ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं जब आती है तो मुझे लगता है कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, और फिर ये लंबे समय तक चलता है। इस साल ये जो घटना घटी, फिर अगले साल भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। सरकार इसे गंभीरता ले और कोई व्यवस्था सुनिश्चित करे कि ये जो बार बार पेपर लीक होने का और ये शिक्षा माफियाओं की जो खबरें बार बार आती है, इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। मुझे लग रहा है इसको केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा और उसके लेके कोई एक गाइडलाइन जरूर बनानी होगी।
अब तो देखिए जानकारी ये है कि सॉल्वर गैंग को लेकर जांच शुरू हो गई है। उन बच्चों के अभिभावकों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके नाम निकाले जा रहे हैं जिन पर ऐसा शक है कि शायद सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर या पेपर लीक को लेकर उनकी कोई बातचीत हो सकती है, पैसे का लेन देन हो सकता है। ये सब कुछ किया जा रहा है हर्षवर्धन जी, लेकिन फिर भी डिनाइल मोड है। फिर भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इन गड़बड़ियों को एड्रेस तो करेंगे ना, कम से कम बताएंगे ना कि इतना बड़ा एग्जाम था, नीट नहीं हो पाया, गलतियां हुई हैं, उसे हम दुरुस्त कर लेंगे। देखिए मूल बात यही है, और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें मूल बिंदु समझिए। हम तो कम से कम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा फिर से कराई जाए, क्योंकि ये 23-24 लाख बच्चों की परीक्षा कराना ये आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ियां आई हैं तो जैसे ग्रेस मार्क पर कहा गया, अब ग्रेस मार्क तो क्यों किया गया मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी को सीधे क्यों नहीं बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने ऊट पटांग ये निर्णय लिया। ये कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि कुछ बच्चों को हमने ग्रेस मार्क दे दिया, वो भी कह दिया कि वो सेंटर पर दे रहे थे। ऐसे निकम्मे और मनबढ़ंत अधिकारियों पर पहली बात तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं की सरकार ने। अब उसके बाद आप जब स्वीकार नहीं करेंगे कि एनटीए में कोई गड़बड़ी, और मैं फिर कह रहा हूं पूरी परीक्षा में कोई गड़बड़ हुई हो ऐसा नहीं है, पूरी परीक्षा बहुत शानदार तरीके से हुई है, ज्यादातर लोग इससे संतुष्ट हैं। लेकिन जब एक गड़बड़ होती है तो जो बड़ा वर्ग है, जो सचमुच जिसको कभी मेडिकल में होना नहीं है, जिसको सचमुच पढ़ाई भी नहीं करनी, माँ बाप के दबाव में भर देता है, वो लोग भी बच्चे निकलकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं। फिर एक अराजकता की, केओस की स्थिति होती है। और किसी भी सरकार के लिए, सरकार के तौर पर तो ठीक नहीं होता है, जो सोसाइटी में मैसेज जाता है, जो समाज में विश्वास कम होता है, जो छात्र एक तरह से कहें कि उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, भरोसा सब चीज से उठने लगता है, जो रिवोल्ट की स्थिति आती है, वो ठीक नहीं है। इस लिहाज से ज्यादा खराब दिख रहा है। और वो तस्वीरें पूरे देश भर से देखने को मिल रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं अब यही कह रहा हूं कि देखिए 25 लाख 27 लाख बच्चे हैं। 27 लाख बच्चों को यदि आप उनके एक्सटेंडेड फैमिली से यदि आप पूरा जोड़ लें तो कोई 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इसमें आ जाते हैं। आप 4 मान लेते हैं तो 1 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं। यदि फूफा नाना नानी यदि सब आप जोड़ ले, एक्सटेंडेड मान लेते हैं तो 6-7 करोड़ ऐसे ही लोग हो जाते हैं। अब इनमें यदि ये सारे मैसेज आएंगे, ऐसा तो है नहीं जो वाकई जो रियली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रियली कमिटेड होंगे वो मुश्किल से 30-35 हज़ार होंगे, 40 हज़ार होंगे लोग। अब 26 लाख में से यही वाकई compete कर रहे होते हैं हर एग्जाम में। बाकी जो हैं वो कई लोग होते हैं बहुत कैजुअल भी होते हैं, ये भी होते हैं। लेकिन अब होगा क्या है, हो क्या रहा है कि इसको एक मूवमेंट टाइप का खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जो है वो NSUI प्रदर्शन को लेकर के खड़ी है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो सड़क पर आकर के उतर रहे हैं। इससे किरकिरी किसकी हो रही है? इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किरकिरी हो रही है। ये माहौल किसके खिलाफ बनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, यही कहा जाएगा, यही बड़ा नैरेटिव खड़ा होकर के हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को, जिसको कहते हैं ना कि समय रहते ही उसको ठीक कर लेने की, जैसे ही आपके सामने आरोप आया था उस पर यदि एनटीए ठीक से सफाई दे, मुझे लगता है कि एनटीए ने शिक्षा मंत्री जी को ठीक से ब्रीफ नहीं किया है और वो झलक रहा है, वो अविश्वास लोगों में पैदा हो रहा है, बच्चों में खासकर पैदा हो रहा है। शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, राहुल जी, संगीत जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।